Hello everyone, how are you doing today? So finally, I have decided to start my YouTube channel and share all my knowledge what I have gained in this entire IT experience I do have. So I have almost 12 years of experience and I will try to share all my knowledge here. I need your support probably to run on this journey and to be a part of this journey. I will be sharing videos, knowledge videos on regular basis. Good thing is that I will be delivering all this entire thing in Hindi, एकदम सरल भाषा में. So enough discussion, let's get started. So आप स्क्रीन में आपको दिख ही रहा होगा कि हम लोग जनरली किस से रिलेटेड बात करने वाले हैं. तो वो है सिक्योरिटी एंड आई गेस दिस इज द मोस्ट important question. Basically it has been asked for in interview. I have also taken multiple interviews for in multiple companies. I have worked for a lot of MNCs for almost 12 years and probably कहाँ पे फंसाते हैं हम लोग एक्सपीरियंस बंदे को, वो है यही सिक्योरिटी. सो एक करके देखेंगे क्या क्या है नहीं है इसमें, क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है. सो मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इसको. पहला पार्ट तो हो गया आपको कि सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन. ओके, सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन. ठीक है. दूसरा हो जाएगा OAuth 2.0. पूरे डिटेल में समझेंगे इसको. ये एक ट्रेडिशनल वे था सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, उसको भी समझेंगे. और फाइनली JWT. और फिर लास्ट में देखेंगे इन दोनों का मिक्स करके कैसे हम लोग ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक में आते हैं सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन. ओके, let's get started. So this is important, please pay attention. Session based auth. Okay, so ऑथेंटिकेशन मतलब हुआ क्या, पहले वो समझते हैं कि एक क्लाइंट है, एक सर्वर है. ये एक सर्वर है. सर्वर में क्या है कि कोई एक सपोज दैट एज्यूम कर लो कि आपने कोई एक XYZ पर्सन है, उसने एक वेबसाइट बनाई है. उस वेबसाइट में उन्होंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है जो कि सीक्रेट्स है. ओके, मतलब सपोज दैट कि एक क्लाइंट का इंफॉर्मेशन है जो कि आपको आपके एप्लीकेशन में जरूरत पड़ रही है. ठीक है. जैसे कि इंडियन रेलवे का एग्जांपल ले लो, तो इंडियन रेलवे के पास सीट्स का कितना है, सीट्स अवेलेबल है नहीं है, और भी बहुत सारे इसके उन लोगों ने API बना रखा है. उस API को सपोज दैट आप कंज्यूम करना चाहते हो, तो ऐसा थोड़ी ये एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, और मे बी इट्स नॉट सीक्रेट एनीवे. सो ऐसे तो कोई शेयर करेगा नहीं आपको कि हाँ भाई ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट फ्री. इट्स नॉट फ्री, इट इज चार्जेबल, बिकॉज आपने बनाया उसको तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चार्ज करोगे. तो ठीक है भाई, आप चार्ज करो. तो अभी क्या होगा कि ये क्लाइंट है हमारा. ठीक है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है. वो बताया कि हाँ हमने यहाँ पे एक API बना रखा है, आपको अगर चाहिए, या फिर आपको ये वेबसाइट है, इससे आपको कुछ फीड्स चाहिए आप ले लो. ठीक है, हमने बोला ठीक है. तो अब इसको क्या इसको इसको इन लोगों ने सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है यहाँ पे. तो अब जनरली सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन पे क्या होता था कि आप साइन अप करते थे. साइन अप करो, यहाँ पे साइन अप करो, आप इसका क्लाइंट बनो. साइन अप करने के बाद आपको एक क्या मिल जाएगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड. राइट, यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा आपको. अब ये यूजर आईडी पासवर्ड क्या करोगे आप, एक लॉगिन पेज रहेगा, वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड पास करोगे. जनरली एक फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये क्लियर सेंस मिले. यहाँ ये हमारा था, सॉरी, ये हमारा था क्लाइंट, ये रहा था यहाँ पे हमारा सर्वर. इसको लिख देंगे की. यस. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जनरली एक यूजर आईडी और पासवर्ड मांगते थे लॉगिन पेज में. यूजर आईडी और पासवर्ड, जब अपने यूजर आईडी और पासवर्ड इसको दिया, ये यूजर आईडी और पासवर्ड एक रिक्वेस्ट में बन करके इस सर्वर को जाता है. और वो सर्वर क्या करता है, फिर वैलिडेट करता है इसको कि ये यूजर आईडी प्रॉब्ली कहीं डाटाबेस में या फिर कहाँ पे कहीं भी कैश करके रखा है या कुछ भी. तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड को चेक करेगा और वो प्रॉब्ली क्या करेगा. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये यूजर आईडी पासवर्ड ऑथेंटिकेट हुआ, अगर मतलब सक्सेस हुआ कि हाँ ये यूजर आईडी पासवर्ड इज आई नो अबाउट इट, डेटाबेस में चेक किया है, कहीं से भी चेक करके बताया कि हाँ ये मुझे पता है इसके बारे में. तो ये क्या करता था कि सर्वर एक सेशन बना देता था. सेशन को आप समझ लो एक की वैल्यू पेयर है, समझे. की वैल्यू पेयर है एक. जैसे कि वन यूजर का इंफॉर्मेशन जो है वो इसका सेशन ये है.
टू यूजर टू का इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है। ऐसा करके वो सेशन आईडी बना करके और सर्वर में ही स्टोर करके उसका इंफॉर्मेशन रख देता है। अब ये क्यों रखता है उस चीज के लिए? क्योंकि क्योंकि ये अब क्लाइंट जो है फिर से दूसरी रिक्वेस्ट जब ये भेजेगा इसको, तो ये फिर से लॉगिन ना पूछे इसको। अब आप पूछोगे कि भाई यहाँ पे ऐसा क्या उसने भेजा या फिर क्या हुआ ऐसा जो कि वो सर्वर जो इसको नोन पता चल गया कि हाँ ये क्लाइंट है। सपोज दैट यहाँ पे एबीसी क्लाइंट है, इसका मल्टीपल क्लाइंट हो सकता है, राइट? ये C2 है और इसका नाम है सपोज दैट XYZ। ओके, तो ऐसा क्या इसने भेजा यहाँ पे कि उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज एबीसी क्लाइंट। यस, सो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि ये जब सेशन सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट कर दिया उसको, तो एक सेशन बनाया इसने। एक सेशन बनाने के बाद ये क्या करता है कि ये इसको एक रिस्पॉन्स भेजता है इन द फॉर्म ऑफ कुकीज। अब वो कुकीज में क्या रहता है? जब ये सेशन बनता है तो उसमें एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन होता है, यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। जैसे मैं बोला यूजर आईडी, यहाँ पे बताया हमने कि राइट वो एक की और वैल्यू को, तो उसको की जो है यहाँ पे जनरेट होता है, समझ लो आप। ये की यहाँ पे जनरेट हुआ और इसका वैल्यू जो है सेशन का वैल्यू है। तो ये क्या करता है कि ये की को एक कुकीज में फॉर्म बना करके और इसको दे देता है क्लाइंट को। किसको? क्लाइंट को। ये तुम कुकीज के फॉर्म में अपने क्लाइंट में कहीं पे भी सिस्टम में स्टोर करके रख लो, ठीक है। अगली बार जब मेरे पास आना तो इस कुकीज को ले करके आना, ठीक है। ये कुकीज का सेशन का कुकीज में जनरली क्या है? सेशन आईडी है, राइट? वो सेशन आईडी को आप लेकर के आना, तभी मैं आपको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि हाँ ठीक है आप एबीसी क्लाइंट हो, एबीसी क्लाइंट हो, ठीक है। क्योंकि राइट, सर्वर को पता चल करना पड़ेगा कि हाँ ये हु इज द क्लाइंट, बिकॉज इसको नहीं पता है। जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो इसको नहीं पता रहता है कि हाँ कौन क्लाइंट है। जब सर्वर में वैलिडेट होता है कि हाँ भाई यहाँ पे वाइल लुकिंग टू दिस सेशन आईडी, तो उसको पता चलता है कि हाँ ये यूजर है। इसलिए इसलिए आपको, और वो चेक करता है, सर्वर चेक करता है कि हाँ ये सेशन जो है वो एक्टिव है या नहीं, या वो एक्सपायर्ड हो चुका है। अगर वो एक्सपायर हो गया तो फिर से आपको लॉगिन में भेज दिया जाएगा, ठीक है। वो रिडायरेक्ट कर देगा, जो चेक करता है कि इस सेशन नॉट इक्वल टू नल और समथिंग इफ इट इज एक्सपायर्ड, तो वो चेक और वो लॉगिन में आपको भेज देगा। फिर से आप यूजर आईडी और पासवर्ड बताओ मुझे, मैं उसको फिर से चेक करूंगा डेटाबेस में जा करके, एंड देन प्रोबब्ली व्हाट आई विल डू, आई विल जनरेट अ न्यू सेशन फॉर यू विच अगेन इट विल बी स्टोर्ड ऑन द सेशन सर्वर मशीन। ओके, ठीक है। तो ये तो कहानी थी। अब सपोज दैट कि आप बोलोगे कि वो एक्स वाई जेड को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, एबीसी को कैसे आइडेंटिफाई करेगा? तो आइडेंटिफाई यूनिक आईडी जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, राइट, वो उस पर्टिकुलर यूजर के बेसिस पे जनरेट हो रहा है वो आईडी। तो और एक ये एक प्रॉब्लम भी है कि हाँ भाई ये इसका पूरा यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, राइट। तो ये एक ट्रेडिशनल वे था ऑथेंटिकेशन करने के लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, और तो सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन इसको बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। इन केस आपका ये यूजर आईडी और पासवर्ड, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज होता है तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, पूरा का पूरा खाली, एकदम कुछ भी नहीं बचने वाला। वो सारा इंफॉर्मेशन जो आप इसके लिए पे कर रहे हो इसको कि हाँ भाई मुझे दो, वो कोई और ही ले जाएगा, क्योंकि उसके पास वो यूजर आईडी और पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ठीक है। तो इसमें और एक प्रॉब्लम है, जैसे कि अब हम लोग मोनोलिथिक से, ये एक मोनोलिथिक था कि एक सर्वर एक क्लाइंट है, ठीक है, दो या मल्टीपल क्लाइंट्स है एक सर्वर है, ठीक है। अब हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में जा रहे हैं, राइट, मार्केट जहाँ पे हमारे पास माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स जो है उसको डिप्लॉयड किया जाता है मल्टीपल सर्वर्स में। यहाँ एक लोड बैलेंसर रहता है। लोड बैलेंसर का कंसेप्ट मैं बताऊंगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसको, कैसे राउट करते हैं एंड ऑल। अभी फिलहाल देखते हैं कि लोड बैलेंसर का काम जनरली क्या है, जब भी आपको रिक्वेस्ट, इसको मल्टीपल रिक्वेस्ट मिलता है तो चेक करता है कि हाँ इसको कौन से सर्वर में राउट करना है, ठीक है। वो प्रॉब्ली चेक करता है कि क्या ट्रांजेक्शन है नहीं है, बहुत सारी उसकी वो भी मतलब कॉन्फ़िगरेशंस है। वो चेक करके उसको किस किस सर्वर में राउट करना वो बताता है, ठीक है। आप यही समझ लो अभी, ठीक है। तो अभी अभी क्या है कि मल्टीपल हमारे पास क्या है, क्लाइंट है अभी। अब वो मोनोलिथिक का अगर इसमें देखे तो ये एक प्रॉब्लम है। हुआ क्या कि सपोज दैट ये वन यूजर है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ठीक है। फर्स्ट यूजर ने क्या किया कि यूजर आईडी और पासवर्ड डाला, ठीक है, लॉग इन किया। और ये लॉगिन करने के बाद इसको लोड बैलेंसर ने सपोज दैट मशीन ए में रिडायरेक्ट कर दिया सर्वर में।
ये सर्वर्स है, सर्वर्स ए में रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक सेशन स्टोर होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि एक इसके यूजर के स्पेसिफिक से एक सेशन स्टोर होगा यहाँ पे, राइट, करेक्ट। तो अब क्या हुआ कि ठीक है, सेशन स्टोर हुआ और उसने एक कुकीज बना के भेज दिया क्या, ठीक है अगली बार आना तो ये सेशन का आईडी लेकर के आना मेरे पास। ठीक है, ठीक है, मैं लेके आऊंगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम हियर स्टार्ट्स, जब ये दूसरी बार जाएगा उसके तो लॉगिन, वो लॉगिन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे चेक होगा। ठीक है, पहले अगर वो एक्सपायर्ड नहीं है तो उसको लॉगिन नहीं पूछा जाएगा, लॉगिन नहीं पूछा गया इसको, वेरी गुड। अब क्या हुआ, यहाँ पे लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि ये सर्वर बहुत बिजी है, ये सर्वर बहुत बिजी है, इसको मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि यूजर आईडी, ये यूजर नंबर 1 जो आया यहाँ पे, ये लोड बैलेंसर ने इसको यहाँ रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या प्रॉब्लम होगा कि ये इसका इंफॉर्मेशन या इस सेशन ढूंढने की कोशिश करेगा इस सर्वर में जहां पे स्टोर्ड है, राइट, और अदर सेशन स्टोर्ड है, तो उसको वो मिलेगा नहीं क्योंकि ये जो है डिफरेंट सर्वर्स में स्टोर है, राइट, ये जो है डिफरेंट सर्वर यहाँ पे स्टोर्ड है तो उसको मिलेगा नहीं। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि जनरली कि फिर से यूजर को लॉगिन करना पड़ेगा। यूजर बोलेगा भाई मैंने तो अभी 20 सेकंड पहले ही लॉगिन किया था, फिर से मेरे से लॉगिन पूछ रहे हो, तो इट्स अ सिस्टम प्रॉब्लम, राइट, इट्स अ डिजाइन प्रॉब्लम बेसिकली। सो क्योंकि आपने इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया है, सेशंस को स्टोर करने के लिए मैनेज नहीं किया है, एक सोल्यूशन है इसका, कि आप क्या करो, एक सेशन सर्वर ही बना लो। ठीक है, लोड बैलेंसर पे जाने से पहले एक सेशन सर्वर में चेक करेगा, एक एक कॉमन ऐसा, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे मैं एक सर्वर बना देता हूँ। ठीक है, एक सर्वर बना देता जो कि सेशन स्टेट मैनेज सर्वर था, वो एक सॉल्यूशन था, लेकिन इट्स आल्सो नॉट अ वेरी मच सक्सेसफुल। ओके, एक टाइम पे ये किंग था बट अब नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अगर क्लाइंट 2 को सेम प्रॉब्लम, राइट, क्लाइंट 2 ने लॉगिन किया और यूजर आईडी पासवर्ड डाला यहाँ पे, अगेन उसको प्रॉब्लम प्रॉब्लम वही होगा कि ये कहीं और रिडायरेक्ट हो गया, तो अगेन अगर सेम में रिडायरेक्ट हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर बट अगर दूसरे में अगर रिडायरेक्ट होता तो दैट्स कंप्लीट, इट्स अ कंप्लीट प्रॉब्लम, एंड देन customer will be get irritated because each and every time whenever they are requesting, you are asking them to pass the user id and password, and that's absolutely a problem, and it's we call it as a design problem, डिजाइन इसको ठीक से नहीं किया गया, तो दिस अ प्रॉब्लम। ओके, और और इसमें इसके इसके और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सेशन एक्सपायरेशन, कुछ टाइम के बाद आप क्या करते हो, सेशन को एक्सपायर कर देते हो, ताकि आप क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सेशन जनरेट हुआ वो 6 महीने तक नहीं चल सकती, राइट, उसको अगर 6 महीने तक चलाओगे आप तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर वो सेशन किसी को किसी तरह से मिल गया तो आपके बिहाफ में वो फिर से एक रिक्वेस्ट प्रिपेयर करके बना करके सेशन आईडी हेडर में ऐड करके और वो आपके सर्वर को रिक्वेस्ट करके आपका डेटा ले सकता है, जो कि इट्स नॉट वेरी मच सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेशन वेस्ट क्या है कि सिंपल एंड कन्वीनियंट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, बट अलग एक प्रॉब्लम भी है उसका, क्या है कि वो यूजर का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है आपको किसमें, सर्वर्स में, दैट्स अ प्रॉब्लम। और भी क्या प्रॉब्लम है कि सपोज दैट कि एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास मतलब लैक्स में यूजर्स है और 10 लाख में भी 1 करोड़ यूजर्स है, उस टाइम पे उतना ज्यादा सेशन स्टोर करना, मेंटेन करना आपके लिए सर्वर्स में मतलब स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, और या फिर मतलब ये सर्वर ब्रेक हो सकता है, एक टाइम पे सर्वर इतना बिजी रहेगा कि वो सेशन ही ढूंढ रहा है, राइट, एक टाइम पे अगर आपको 1000 2000 रिक्वेस्ट आ गया तो सेशन का ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसको इट विल बी वेरी बिजी, एंड देन इट विल बी स्टार्ट रिजेक्टिंग योर रिक्वेस्ट। ओके, सो वैसे प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कि एक रिक्वेस्ट भेजा आपने और 5 मिनट के लिए वो देर इज नो रिस्पॉन्स, राइट, सो इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अगेन अ डिजाइन प्रॉब्लम। सो वो एक प्रॉब्लम हो गया, कैन वी रिसोर्स इनसेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि सोर्स में स्टोर होता है, तो एक प्रॉब्लम हो गया। और ऐसे जैसे कि बताया मैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में एक बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है इसको स्टोर करने की, जो कि स्केलेबिलिटी, अगर इनकेस आपको कंटिन्यूअस स्केलेबिलिटी इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड्स आपको स्केलेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा समय समय पे, तो इट्स अ प्रॉब्लम। So that's it.
अब उसका एक सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है कि ओके, सो नेक्स्ट सॉल्यूशन व्हाट वी डू हैव इज उसके लिए उस प्रॉब्लम को रखते सोचते हुए एक हमारे पास आया ओ ऑथ टू। ओके, इस सब को प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आया ओ ऑथ टू। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे ओ ऑथ टू, हाउ बेसिकली वी वर्क ऑन ओ ऑथ टू। सो थैंक यू गाइस।